लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। रचयिताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग बढ़ गए। दक्ष की प्रजा से सृष्टि से पूर्ण लोग तीनों लोग बढ़ गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार के संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। मन में संकल्प करो, जैसे रात में अपन करें ना सपना में, वैसे सृष्टि हो जाए मन से, ऐसे संकल्प से ही सृष्टि। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, आगे नहीं बढ़ी, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धोवाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान, जय श्री राम, त्रिकाल 3 बार स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाऊंगा। अब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार की स्तुति, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, हम वहां पहुंच नहीं सकते। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। यानी भगवान ही हमारे शरीर में सत्ता रूप में है और स्फूर्ति भी उसी से मिलती है, निकल जाए तुम्हारा कुछ नहीं है। जिन जीवों ने त्रिगुणमय सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, सतरज और तम रूपी जो संसार बना हुआ है, इसको सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं। वो भगवान को जानते नहीं क्या, वो तो इसी माया में डूबे हुए हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आप उन्हें तो कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है, बताए तो भगवान ऐसा है, अनुभव कर सकते हैं जिनको ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और प्रातपर है, यानी किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, आप स्वयं प्रकाश है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं। जीव और ईश्वर एक दूसरे के मित्र हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं। शरीर भी और जीव भी एक साथ रहना दिन रात, लेकिन न तो शरीर है जो जीव को जान रहा है, न जीव शरीर को जान रहा है। आत्मा तो जान रही है, लेकिन उस तक अपन पहुंच नहीं पा रहे हैं। परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। जीव है जो भगवान सर्वशक्तिमान है, उसके महत्व को नहीं जान रहा। ये शरीर है जो भगवान को नहीं जान रहा, अपन ना जान रहा कि भाई भगवान हमारे अंदर भी है। अपन तो बस शारीरिक संसार में, जो इसलिए जीव पड़ गया इसका नाम। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण और इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते। जैसे रूप अपन आंखों से देख रहा है, लेकिन रूप नेत्र को ना जान सके। रस ले रहा है, रस अपने जिह्वा को ना जान सके। गंध ले रहा है तो इंद्रिय नाक ना जान सके, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। आप जीव जगत को देखने वाले हैं। दृष्टा है, दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य जो दिखाई दे रहा है, तो आप तो देखने वाले हैं, साक्षी भाव है आप, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। दक्ष स्तुति कर रहे हैं भगवान की। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत्व, रज और तम इन 3 गुणों को भी जानता है।
परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, जीव भी नहीं जानता आप, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं आपके समर्पित हो सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ, मुझसे और कुछ नहीं। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमय अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। मत समझ में आ गई ना? तो आप शुद्ध हैं, आप में कोई वो नहीं है भेदभाव या मिलावट। आप भी ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय को पसंद करते हैं, निर्मल मन जो मोहि भावा, कपट छल छिद्र मोहि न भावा। तो वो निर्मल मन जिसका होता है, भगवान को उसी का अनुभव होता है और कोई नहीं कर सकता। जो कपट होता है, छली होता है, भगवान उसको अपने पास नहीं पटकने देते। समझ में आ गया? प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है, आप उसी के हृदय में निवास करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामीधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपने शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं, वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, आप ही बचते हैं। परंतु जब विचार करने लगते हैं, तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। वो माया भी आप ही है, ईश्वर भी आप ही है, सब कुछ आप ही है। आप राम आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन और बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। भगवान आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं। आप अपने आप से ही इसका निर्माण किया है, यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप हैं। तो आप बजे ना, तू ही है, तू ये जो कुछ है तो बनने वाले भी तू ही है और बनाने वाला भी तू ही है। हाँ, बनने वाले भी और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही है और विधि भी आप ही है। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध रूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आपकी शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मुंह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत, अप्राकृत, कल्याण गुण गणों से युक्त एवं क्षम अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पादादि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध समपर ब्रह्म हैं। प्रभु आप अनंत हैं। आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और ना कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं।
परमात्मन आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। भिन्न भिन्न देवताओं को पूछते हैं तो उनके रूप में आप प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती। हवा सुगंधित ना है, वो तो जहाँ लगे फूल पे लगे तो सुगंध आ जाएगी, गंदी जगह लगे तो दुर्गंध आ जाएगी। ऐसे ही सबकी भावना का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी, उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फैला रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा सी वत्सचिन्ह और गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य क्रीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करदनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर का स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्य में और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गए और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सके। ज्यादा प्रसन्न हो जाना तो आखिर श्वास बोल नहीं पाए। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृत्ति की कामना देखकर उनसे यूं कहा। भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप से। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था और न दृष्टि। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब मैं इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव श्रोमणी ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उसमें मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या से के प्रभाव से पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति कन्या असिक्री है। इससे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह अष्टकी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसिक सृष्टि होती थी मन से ही, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से, स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है।
श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप, दक्ष ने दिया नारद जी को शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव थे। 10,000 पुत्र हुआ, लेकिन सब एक सा ही आचरण का। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्षों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। जब तक नदी में स्नान करें तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए तत्पर है, इनकी रुचि तो भगवान का भजन में है, लेकिन फिर भी ये पिता की आज्ञा से ये प्रजावृद्धि में तत्पर है, तब उन्हें उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्व, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, अपने शरीर के बारे में बताएं सब, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। समय, मूर्ख ऐसो, जब तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेशों को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तु को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आगे अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की पहेली, इन्हें कही तो गूढ़ रहस्य में, लेकिन वे समझ गया काहे को खेव चलाएंगे। पहेली ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है, यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है जो पूरे ब्रह्मांड में है और पूरे अपने शरीर में है। तो ये शरीर जो कोई पृथ्वी बताइए, और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? या वो अंत कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, और अपन इन संसारिक कर्मों में लग रहा है तो इनसे कोई लाभ नहीं है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। भगवान सबका आश्रय है, भगवान का आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है, हम सब भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान किसी का आश्रय नहीं लेता, वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीवों को क्या लाभ है? अपन इन कामों ने कर रहा है, इनसे अपने को कोई लाभ नहीं है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है। अगर एक बार कोई भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान की कथानंद में आनंद आवा लग जाए, तो दोबारा वो संसार में नहीं लौटता, नहीं लगता। उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? नहीं, जब तक हमने परमात्मा को नहीं जाना और हम इन कर्मों को कर रहे हैं जिनका फल क्या होगा? विनाश पूर्वक होगा। कर्म करने से कोई लाभ नहीं है ऐसे कर्मों से। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ये बुद्धि कैसी है? व्यभिचारिणी स्त्री के समान। जैसे स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के संग चली जाए, ऐसे ये बुद्धि कभी इधर और कभी इधर, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? जब तक हम तत्व को, परमार्थ को नहीं जानते, तब तक हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे बेकार जाएंगे, हमें अशांति ही मिलेगी। और यह बुद्धि उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे उल्टा स्त्री के पति की भांति
न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। जीव है जो ये बुद्धि के पीछे पीछे, बुद्धि चालाक ज्यादा रहे ने तो अब देखें कि अब लाभ काय में है तो वही काम करेगी बुद्धि, और जीव है जो भी वहां के पीछे पीछे दौड़ तो रहे, भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? जब तक हम इनकी गति न जाने, चाल नहीं जाने, तो हम विवेक रहित काम कर रहे हैं सांसारिक, उनसे हमें गति नहीं मिलेगी। छोड़ के ये नहीं चौड़ी की गई तो समझ के यहाँ की ले ली हो गई जो बताई तो ही और लक्ष्मणगढ़ की बात। अच्छा हाँ, यहाँ जो अच्छा पेट्रोल पंप पे वहाँ पे पीछे जो जाटन पीछे हमारी बात पीछे बाद में पढ़ने में जब माया ही दोनों और बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह माइक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा? ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्रय में आश्रय है, आत्मा उसमें रहता है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थी है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निर्चीर विवेकी है। जो संत भगवान होते हैं, सतगुरु होते हैं, वो भगवान के स्वरूप को बताते हैं, तो वो क्या है? हंस के समान। जैसे हंस है जो दूध दूध पीले पानी छोड़ते हैं, ऐसे ही भगवान जो संत है वो भगवान की बातों को बता करके हमें भगवान के रास्ते पर चलाते हैं। वह बंध, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देते हैं कि ये बंधन है, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो ये बंधन हो जाएगा, और इस प्रकार से काम करोगे तो ये मोक्ष हो जाएगा। जैसे घर परिवार में रह रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, अगर अपन अपना मेरा बेटो और मेरी बेटी यह मान के पालन पोषण करेगा तो बंध जाएगा, और यह मान के करेंगे भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा कर रहे हैं हम, तो बच जाएंगे, अपन मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे चेतन अलग और जड़ अलग। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है? ये विचार करना है उन्होंने की ना नारद जी ने प्रचेताओं से। यह काल ही एक चक्र है, समय चक्र घूमते रहे दिन रात के उससे, और अपनी मृत्यु फिर नजदीक आती रहती है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है, और ये सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है, यानी सबको ले जा रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं, यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। एक जन्म तुम्हारे माता पिता के द्वारा होगा, लेकिन हमें कोई ज्ञान नहीं मिला। अगर हमें ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से, संत भगवानों के माध्यम से मिलता है, तो हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। यानी एक व्यक्ति वो चोरी करके लेके आयो, और वहाँ कथा हो रही, भागवत कथा, तो वहाँ पंडित जी कह रहा कि भाई जो आज से ही ये संकल्प ले ले कि मैं चोरी नहीं करूंगा या गलत काम नहीं करूंगा, तो ये समझो कि उसका दूसरा जन्म हो गया, उसका पिछले जन्म के सारे कर्म मिट जाते हैं, दोष मिट जाते हैं। तो वह राजा को कि भाई चोर तो यही करा के लाया, ये तो चोर है। तो उसने कहा साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। उनकी इस जन्म में अभी चोरी करके लेकर आए, तो इस जन्म में क्या ना करी। जब उसको पकड़ा, जब उसको बताया कि बता तूने चोरी की है, तू कैसे करा, इस जन्म में नहीं करी। उनकी महाराज मैंने चोरी करी है निश्चित, लेकिन मैंने यह जन्म में ना करी। कैसे ना करी कि मैं चोरी करके लेके आया, तो मैंने माल वहीं धरकर कथा सुनवा लगो, और कथा में पंडित जी कह रहा कि जो आज तू छोड़ दे गलत कर्म में, मेरा प्रभाव ऐसा पड़ो कि वह को दूसरे जन्म मानो जाएगा। तो क्या मैंने आज से वो कर्म छोड़ दिए, इसलिए मैंने पिछले जन्म में चोरी करी है, इस जन्म में चोरी नहीं करी। हाँ, तो मैंने दृढ़ संकल्प ले लियो ने, फिर माने कि मैं देखूंगा कि तू ना करी होगी, तो हाथ में अंगारा रखा और आज को हाथ नहीं चला, क्योंकि उसने संकल्प ले लिया कि इसके बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो अगर अपन पहले भी कोई गलत काम कर दे, लेकिन संकल्प ले ले कि भाई आगे से नहीं करूंगा ऐसा, तो सब जो गलत कर रहे हो भगवान उनको मिटा देते हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है, इनको पढ़ के तो अपन को ज्ञान आ रहा है, और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। कर्मों में लगने बिल्कुल छोड़े उनको धीरे धीरे। इसे जो नहीं जानता वह गुण में शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? परीक्षित,
हर्षों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए। जो 10,000 हुआ ना ये सब फिर मोक्ष के लिए संन्यास ले लिए, भगवान का भजन करवा लेता था, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर वो संसार में नहीं फंसे। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए, यानी उनको हमने भेजा तो संतान प्राप्ति सृष्टि के लिए, और उन्होंने वो तो छोड़ दिया, वो भगवान के उसमें चले गए हैं, अपने कर्तव्य से गिर गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। अगर हमसे कोई गए तो बेटा संत बन जाए तो अपन को दुख होगा कि भाई घर से चले गए मेरा बेटा, तो अच्छी संतान हो जब भी कभी कभी शोक का कारण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असिकी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किया कि भाई और हो, जैसे मैं तो गया सब भगवान मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और हाँ, उनका नाम था शवलाशु। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए जहाँ बड़ा भाई गया हुआ का, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सब लाश वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान से महाभारत में 100 और कितना, कौन भैया का 100 दुर्योधन हाँ धृतराष्ट्र का, उनके अंतःकरण के सारे मन धुल गए। छोड़ गए जब भी जैसे ही वे वह सरोवर में स्नान करो ने तो उनको भी अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलाश प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आ पहुंचे, पहले पहुंचे जैसे ही, और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे, रहस्यपूर्ण वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग जो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो तुम्हारा बड़ा भाई जो मार्ग पर चलाना है वही मार्ग पर तुम चलो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, सब दासों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, यानी वो भी फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल गए। क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अच्छे भक्तों के दर्शन कर रहे थे, नारद जी महान भक्ता, तो उनका दर्शन गलत नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की बात ही अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। ऐसी शिक्षा दे दी कि वो भी चला गया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य चित्त से बड़ा शोक हुआ और वे चले गए। हाँ, नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। अब दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, अरे ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा। 3 दिन हो गए, ऋषि ऋण, यज्ञ ऋण, पुत्र पितृ ऋण, तो वो तो उतरा ही नहीं। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया, यही लोक और परलोक का। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मेरे को दुख हो रहा है ना कि मेरे 1000 पुत्र पहले का बड़ा पुत्र सब कर दिया। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो।
यानी वो तो अच्छा ही कर रहा है। जैसे अपन को कोई बताए तो अपन को बुरा लगे, भगवान की भक्ति की बात करे तो तुम लोगों से भी वैर करते हो और जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विशाल शक्ति का बंधन कर सकता है तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता। इनका सिद्धांत है कि पहले उनको भोगे फिर वैराग्य देंगे। इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा ऐसा अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने को उतार हुए, हमारे वंश को चलवाई ना दो की जड़ काटवा पर लग रहा हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूड जाओ लोक लोकांतरों में भटकते रहो। जब तू ये चलता फिरता रहे नारद जी जो कभी भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया और संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ अपकार सह लिया जाता है, उससे बदला नहीं लिया जाता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन है। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पाप हरो भगवान, सभी के अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देओ भगवान, सभी
शैवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। बार बार वर मांगूं हरस देओ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुख
जी राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम कहियो जी हनुमान हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी आपको भी राम